हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम एंड नन्नू व्लॉग। तो ये व्लॉग है नन्नू के बर्थडे से एक दिन पहले का, यानी कि संडे का। तो बस थक चुकी थी तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं था। मन क्या, तबीयत भी ठीक नहीं थी क्योंकि बर्थडे भी था और मंडे को और जन्माष्टमी भी थी। बहुत थक गई थी। तो ये ब्लॉग मैंने एक दिन पहले बना के रख रखा था। मैंने कहा जब ज़रूरत होगी तो मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो बस ये एक दिन पहले का है। मुझे मार्केट से थोड़ा सामान लाना था बर्थडे का। तो बस ये मेरे साथ में बगल में रहती है, मुझको दीदी बोलती है। तो ये कहने लगी चलो दीदी बाज़ार चलते हैं, मेरा भी थोड़ा सा काम है। ये कपड़े सीखती है, सिलाई का काम करती है, टेलर का ना। तो मैंने बोला चलो, तो मैंने बोला एक जगह के फेमस मोमोज़ हैं हमारे यहाँ के, मसूरी के। मैंने कहा चलो मैं आपको खिलाऊँगी। और वो किस्मत से ऐसा हुआ, लक ख़राब था हमारा कि वो शॉप बंद थी। तो फिर ये बोलने लगी कि चलो दीदी यहाँ से खाएँगे। मैंने कहा चलो। तो बस यहाँ पे हमने आके ऑर्डर करा और वाकई में आज का हमारा दिन ही ख़राब था। यहाँ आके ऑर्डर करा तो ये ख़राब हो चुके थे, खट्टे थे। तो चाउमीन तो इसने खा ली थी इन्होंने, पर जो मोमोज़ थे वो मैंने नहीं खाए थे। तो फिर हम ये दूसरे रेस्टोरेंट पे आए थे, जिनका ये रेस्टोरेंट है, पहले हम इनके यहाँ रेंट पे रह चुके थे। तो यहाँ पे आके हमने एक ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि उसने मुझे बोल दिया था कि दीदी मैंने फुल प्लेट चाउमीन की खा ली है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस आप अपने लिए ऑर्डर कर लो। तो मैंने अपने लिए एक ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर किया था। तो बस मैंने यहाँ पे ये एंजॉय करा। और आ जाइए आप भी खा लीजिए। इनके यहाँ हम पहले रहते थे, तो इनकी दूसरी शॉप है ये वाली। तो बस हम यहाँ पे आए थे, तो बस यहाँ से खाएंगे। और इसने बोला, जो साथ में लड़की, कहने लगी दीदी आप खाओ, मैं आप इतना मैं आपका व्लॉग बनाती हूँ और पूरा रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे से बोल रही थी इसका कैसा टेस्ट है, ये खट्टा तो नहीं है? मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये खट्टा नहीं है। क्योंकि लग रहा था ना, आपको पता ही है गाइस कि गर्मियों के दिन है। वो अलग की बात है कि हमारे यहाँ पे गर्मियों का पता नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ तो इवन हर समय एक ही मौसम होता है, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, ठंडा ही होता है यहाँ पे। तो इसीलिए बस यहाँ खाया हमने। और आप देख सकते हैं इनका रेस्टोरेंट। तो खाया, फिर हम निकल चुके थे वहाँ से। तो इसने बोला दीदी मेरी शॉप पे ना थोड़ा सा सामान रह गया, जहाँ से हमने पहले लिया था, वहाँ का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। क्योंकि आप समझ सकते हो कुछ लोगों को ना पसंद नहीं होती ये चीज़ें, तो मैंने नहीं किया था। तो बस वहाँ से हम सामान लेके बाज़ार में से हम घर के लिए निकल रहे थे। तो मैं आपको अपने यहाँ का घंटाघर दिखा रही हूँ कि ये हमारी मसूरी का घंटाघर है। इवन देहरादून का तो बड़ा है, पर ये यहाँ का छोटा है। पर ये यार आप रात को देखोगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा। मैंने पहले व्लॉग में भी ये शेयर कर रखा है, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग आपने देखा होगा तो बस यहाँ से हम घर के लिए निकलेंगे। फिर सोचा रास्ते में से, जब मैं आ रखी हूँ, शाम का टाइम है, 5:30-6 का टाइम था, तो मैंने सोचा सब्जी भी लेती चलूँ। क्योंकि आप समझ सकते हो यार, यहाँ पे कैसे ऊपर नीचे घर होते हैं। कभी ऊपर होते हैं चोटी पे पहाड़ की, कोई नीचे खाई से में घर होते हैं। तो हमारा तो पहाड़ की चोटी पे घर है। तो बस मैंने सोचा जब हम आ रखे हैं, तो ये भी कहने लगी दीदी सब्ज़ी लेके चलते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो घर के नीचे ही 2-3 दुकानें हैं सब्ज़ी की। तो बस वहाँ से सब्ज़ी लेंगे और हम निकलेंगे घर के लिए। तो आप एंजॉय करिए।
तो बस ये जो मेरे साथ में आई थी, इनके जानने वाली 2-3 ये मिल चुकी थी, गढ़वाली हैं ये भी, मैं भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ यार, गढ़वालियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए हैं गढ़वालियों के बीच रहते-रहते, तो आज थोड़ी बहुत मैं उनकी भाषा लैंग्वेज समझती हूँ। तो बस यहाँ पे ये मिल गई थी, तो ये बात कर रही थी, जो साथ में आंटी है सूट में जो है, उनको चाहिए था सिंगल कमरा। तो कहने लगी कि मुझे कोई सिंगल कमरा बता दो। तो ये संगीता बोलने लगी कि चलो आंटी एक जगह है कमरा, तो यहाँ पे जहाँ हम आ रखे हैं यहाँ हमने दिखाया कमरा, तो जिनका कमरा दिखाया था तो वो जा रखे थे, वो यहाँ पे थे नहीं। तो साथ में जो ये बुढ़ी हैं, बुढ़ी ने भी ले रखा है कमरा, तो बोल रही थी हमने, बुढ़ी ने बोला कि हमने भी कमरा ले रखा है, पर हमने ले रखा है सिंगल कमरा 10,000 में। तो हमें विश्वास नहीं हुआ यार, मैंने 2 रूम सेट ले रखा है, तो मैंने भी 10,000 में ले रखा है, और वो सिंगल कमरा 10,000 में बता रही थी, तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हाँ, है मसूरी में महंगाई, पहाड़ों पे होती है थोड़ा महंगाई, क्योंकि आजकल कमरों पे हाथ नहीं रखे जा रहे हैं। जो रेंट पे रहते हैं वो समझ सकते हैं कि कितने मुश्किल होते हैं कमरे ढूंढने। तो बस ये आगे जो आंटी गई हैं, इनको कमरा चाहिए था, तो फिर हमने 2-3 जगह पता करवाया, तो नहीं मिला। तो फिर इन्हों को बोला, हम संगीता जो है वो कहने लगी आंटी हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ चलो, वहाँ पे भी हैं 1-2 के सिंगल कमरे। तो बस ये आंटी हमारे साथ जाएंगी, दिखाएंगे इनको कमरा, अगर इन्हें पसंद आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो वो इनकी इच्छा की बात है। तो बस हम घर के पास पहुंच ही चुके थे, तो यहाँ पे सब्जी की 2-3 दुकानें हैं, तो बस यहाँ से सब्जी लेंगे और सब्जी लेके निकलेंगे हम घर की ओर। तो बस ये आ गई दुकान, यहाँ से हम थोड़ी सी सब्जी लेंगे, थोड़ा सामान लेंगे, वो भी लेगी सब्जी संगीता जो लड़की खड़ी है, और मैं भी लूँगी, क्योंकि हम जब शाम हो गई थी हमने आना ही था, दोबारा क्या आना था। फिर जब आ रखे थे तो हमने सोचा सब्जी लेते चलें, तो बस। तो बस जहाँ पे हम आए थे, अभी मैंने आपको होटल से नीचे का रास्ता दिखाया, तो जो हमारे लैंडलाइन है उनका वो दूसरा होटल है, ये भी उनकी बिल्डिंग है जहाँ हम रहते हैं, और जहाँ से हम शॉर्टकट आए हैं नीचे से, मैंने आपको दिखाया था कितनी नीचे से आए थे, तो वो भी उनका होटल है जो हमारे लैंडलाइन है। तो बस हम घर पहुँच चुके थे, हस्बैंड से मैं यहाँ पे कुछ पूछ रही थी, बोलने लगे कि नहीं अभी मैंने नहीं किया, तो मैंने कहा कर दो फिर फटाफट। तो बस अब सीधा मैं रात को मिल रही हूँ, डिनर बनाया था मैंने, तो यहाँ पे हम बेटी के बर्थडे का सामान पैक कर रहे थे स्कूल में बांटने के लिए। तो गाइज़ हम स्कूल में भी अपनी बेटी के हर साल बर्थडे में बांटते हैं, पिछले साल नेक्स्ट ईयर में भी बांटा था हमने, अभी 2 ही साल हुए मेरी बेटी को, और ये इस साल दूसरा साल है। तो पिछले साल हमने खाली उसकी क्लास के बच्चों को बांटा था, इस साल मैंने हस्बैंड से बोला जब हम दे ही रहे हैं तो स्कूल के पूरे बच्चों को ना दे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, 3 क्लासेस में प्ले है, नर्सरी KG है, तो इवन मुश्किल से मुश्किल 100 या 150 बच्चे होंगे, तो इससे ज़्यादा बच्चे थे नहीं। तो मैंने बोला कि ऐसा अच्छा नहीं लगता, कुछ बच्चे खाते हैं कुछ देखते हैं। तो हस्बैंड कहने लगे ठीक है। तो एक तो बहुत सीन ऐसा हो गया, सैटरडे को उसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी, संडे की इसकी छुट्टी थी, और मंडे को थी जन्माष्टमी, तो भी छुट्टी थी। तो फिर ये हमने संडे को ला के रख लिया था,
और ये हमने ट्यूसडे को ले जाके बांटा था सामान। तो जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज ट्यूसडे है, तो आज हमने ये सामान ले जाके इसके स्कूल में दे दिया था टीचर को और उन्होंने ये बच्चों में बांट दिया था। तो बस ऐसे ही बस गाइस छोटा मोटा कर देते हैं हम अपने बच्चे के लिए। तो बस आज इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं एंड, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।